हेलो दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग स्पोर्ट्स थ्रिलर सीरीज की लेयर्स उधेड़ने वाले हैं जो आपके दिलो दिमाग दोनों पर एक गहरा असर छोड़ने वाली है। आज हम डीप डाइव कर रहे हैं ग्लोरी की डार्क और ट्विस्टेड दुनिया में। देखिए, ऊपर से देखने पर यह सिर्फ जीत या हार की कहानी लग सकती है, पर एक्चुअली ये इस बात को पूरी तरह से सामने रखती है कि हद से ज़्यादा एम्बिशन, यानी किसी चीज़ को पाने की ऐसी पागलपन वाली चाहत, उसकी कीमत कितनी जानलेवा और खौफनाक हो सकती है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डाइव इन करते हैं। एक बहुत ही पावरफुल कोट है इसमें, असली खेल रिंग के बाहर खेला जाता है। इस कहानी में ना बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, ये एक्चुअली एक बहुत ही डरावने और अंधेरे सच का मेटाफर बन जाता है। सोचिए, जहां एक पंच किसी को रातों रात स्टार बना सकता है, वहीं रिंग के बाहर चलने वाली पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसीज किसी की पूरी जिंदगी, उसकी सारी उम्मीदों को मिटा सकती हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, ग्लोरी की कीमत। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के शक्तिगढ़ से। अब ये कोई आम जगह नहीं है, ये नेशनल लेवल के बॉक्सर्स को तैयार करने का एक बहुत बड़ा और इंटेंस गढ़ है। यहाँ का माहौल इतना स्ट्रिक्ट और हाई स्टेक्स वाला है कि बस पूछिए मत। और इस पूरी जगह पर सिर्फ एक ही इंसान की तूती बोलती है, सबसे बुलंद आवाज, कोच सर यानी रघुवीर सिंह। अब यहाँ आते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स, जो आपस में भाई हैं पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है देव, जो बेहद इम्पल्सिव और हमेशा गुस्से में रहता है। वो एक एक्स बॉक्सर है जिसका एक पैर नकली है। और जानते हैं ये कैसे हुआ? उसके अपने ही पिता यानी कोच सर के अत्याचार की वजह से उसके पैर में इन्फेक्शन फैल गया और उसे काटना पड़ा। देव बिल्कुल बदले की आग में जल रहा है। वहीं दूसरी तरफ है उसका भाई रवि। रवि एकदम शांत है। उसने वायलेंस पूरी तरह छोड़ दी है, क्योंकि एक मैच के दौरान उसने अनजाने में ही सही पर अपने ओपोनेंट की जान ले ली थी। दोनों भाई किसी न किसी तरह अपने पास्ट की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, एक डबल मर्डर मिस्ट्री। ये दोनों भाई एक्चुअली इस हिंसा और बॉक्सिंग की अंधेरी दुनिया से पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा भयंकर हादसा होता है जो उन्हें वापस उसी दलदल में खींच लाता है जहां से उन्हें फिर कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उसे खौफनाक रात को एक्चुअली हुआ क्या था? कोच सर का जो स्टार बॉक्सर था निहाल और उनकी प्रेग्नेंट बेटी गुड़िया, इन दोनों ने मिलकर दिल्ली भागने का प्लान बनाया था। पर अचानक फुटबॉल ग्राउंड पर कुछ मास्क पहने हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। निहाल गुड़िया को बचाते बचाते मारा जाता है। गुड़िया को अधमरी हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां बाद में उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? मरने से पहले गुड़िया ने अपने एक हमलावर की आंख फोड़ दी थी। ये सुनने में छोटी सी डिटेल लगती है, पर आगे चलकर यही सबसे बड़ा क्लू बनता है। अपनी प्यारी बहन की मौत का बदला लेने के लिए अब ये दोनों भाई एक ऐसे समुंदर में कूद पड़ते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ धोखे हैं। उनके सामने सस्पेक्ट्स की एक काफी लंबी और डेंजरस लिस्ट आती है। बिजू सिंह, जो एक राइवल क्लब का मालिक है। कुकी यादव, एक बेहद खूंखार गैंगस्टर बॉस। शमशेरा, जो निहाल का राइवल बॉक्सर था। और सनी, हाँ वही हमलावर जिसकी आंख गुड़िया ने फोड़ी थी। इन चारों में से ही कोई एक उनकी बहन का कातिल हो सकता था। यहां से हम एंटर करते हैं तीसरे हिस्से में, अंडरवर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन। बहन के जाने का जो दुख था ना, अब वो पूरे एक्शन और गुस्से में बदल चुका था। देव और रवि डिसाइड करते हैं कि वो कानून के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। इसके बजाय वो खुद इस लोकल अंडरवर्ल्ड की सड़ी हुई और खोखली दुनिया में उतरेंगे और सारे राज बेनकाब करेंगे। पर उन्हें कानून अपने हाथ में लेना क्यों पड़ा? वेल, रीजन बड़ा सिंपल और डार्क था। पूरा का पूरा सिस्टम अंधा और करप्ट हो चुका था। आप देखिए, एक तरफ हैं डीएसपी फोगाट और इंस्पेक्टर अरविंद जैसे पुलिस वाले, और दूसरी तरफ सरपंच धांधा और कुकी यादव जैसे ताकतवर सिंडिकेट चलाने वाले लोग। बेसिकली कानून के रखवाले इन अमीर लोगों की मुट्ठी में थे। धांधा जो बोलता, पुलिस वही कानून बना देती। ऐसे में किसी भी तरह के इंसाफ की उम्मीद रखना ही बेकार था। 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 5 साल हो चुके थे जब से रवि ने अपनी मुट्ठी बांधकर किसी पर हाथ नहीं उठाया था। सोचिए, उसने वायलेंस से कितनी दूरी बना ली थी। लेकिन जब एक दिन पेट्रोल पंप पर देव को एक गैंग बुरी तरह पीटने लगती है और बात उनकी मृत बहन गुड़िया पर आती है, तो रवि की वो 5 साल की शांति एक झटके में टूट जाती है। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे अपने ही असूल तोड़कर वापस हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ता है। चौथा हिस्सा, संस्थान में घुसपैठ। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि सनी के पुराने कॉल रिकॉर्ड से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है।
पता चलता है कि उसे एक आखिरी कॉल किसी और ने नहीं बल्कि नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यानी NSI के अंदर बने एक पब्लिक फोन बूथ से किया गया था। अब साफ था, मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए NSI की इन ऊंची हाई सिक्योरिटी दीवारों के अंदर किसी को तो घुसना ही पड़ेगा। और यहीं एग्जीक्यूशन में आता है रवि का क्रेजी अंडरकवर प्लान। इसके 3 स्टेप्स थे और तीनों ही बहुत रिस्की। पहला, देव को रवि का कोच बनना था। दूसरा, NSI में लीगल एंट्री लेने के लिए रवि को अगले 15 दिन के अंदर 7 किलो वजन बढ़ाकर 72 किलो की कैटेगरी में आना था। और तीसरा, सबसे खतरनाक स्टेप, एक इमरजेंसी ट्रायल मैच में धर्म को हराना। अब धर्म कौन है? ये वही है जिसके भाई अर्जुन को रवि ने सालों पहले रिंग में गलती से मार दिया था। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग मोन्टाज नहीं था दोस्तों, ये लिटरली लाइफ एंड डेथ का खेल था। NSI के अंदर पहुंचते ही रवि एक्शन में आ जाता है। वहां वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, एक स्मार्ट रिंग रजिस्ट्री की डिटेल्स निकालता है और एक्स जर्नलिस्ट जॉयना की मदद से अपने सस्पेक्ट्स को नैरो डाउन करना शुरू करता है। बहुत ही शातिराना तरीके से, सिस्टमैटिकली वो शमशेरा जैसे लोगों को रूल आउट करता है और असली मुजरिम के और करीब पहुंचता जाता है। हर एक बिखरी हुई कड़ी अब जुड़ने लगी थी। और ये हमें लाता है 5वें चैप्टर पर, काले राज खुलना। क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन अचानक एक ऐसा डार्क टर्न लेती है जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। ये मामला अब सिर्फ 2 बॉक्सर्स की आपसी राइवलरी तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक मैसिव, खौफनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का सच सबके सामने आने वाला था। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है एक छोटे से वर्ड से, हिसार। नॉर्मली आप और हम हिसार सुनेंगे तो एक शहर का नाम याद आएगा, राइट? लेकिन हरियाणा के लोकल भाषा में हिसार का मतलब एक किला या फोर्ट भी होता है। देव जब इस ब्रिलियंट लिंग्विस्टिक क्लू को डिकोड करता है तो वो ठीक उसी हिडन लोकेशन पर पहुंचता है, उस किले में जहां ट्रैफिक लड़कियों को बंद करके रखा जा रहा था। और वहां एक ऐसा माइंड ब्लोइंग सच ठहरा हुआ था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भारती, जो कि इस करप्ट इंस्पेक्टर अरविंद की बिल्कुल सीधी साधी आम से दिखने वाली पत्नी है, एक्चुअली वो ही इस पूरे ब्रूटल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग की मास्टरमाइंड थी। गुड़िया की मौत का एक कनेक्शन ये भी था कि गुड़िया ने बिना कुछ जाने अपने घर में निशी नाम की एक लड़की को छुपा लिया था जो भारती के चंगुल से भाग कर आई थी। अपने इस काले धंधे को बचाने के लिए भारती ने गुड़िया को परमानेंटली रास्ते से हटाने का फैसला किया था। पर रुकिए, कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी बाकी है। छठा और आखिरी चैप्टर, द अल्टीमेट बिट्रेयल। सब कुछ सुलझता हुआ लग रहा था ना, लेकिन सच्चाई का सबसे जहरीला हिस्सा अभी सामने आना बाकी था। एक ऐसा धोखा जिसके बारे में सुनकर सच में रूह कांप जाए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स इस सीरीज का सबसे डार्क मैसेज। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि गुड़िया को मारने का फाइनल ऑर्डर भारती को दिया किसने था। भारती तो सिर्फ एक जरिया थी, ऑपरेशन हैंडल कर रही थी, पर असली फंडर, पैसे देने वाला मास्टरमाइंड कौन था। और जब ये आखिरी पर्दा हटता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। वो खौफनाक सच ये था कि अपनी ही बेटी की सुपारी किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने खून, उसके अपने पिता कोच सर ने भारती को दी थी। जिस गुड़िया की मौत पर वो सबके सामने रोते हुए दिख रहे थे, एक्चुअली उन्होंने खुद ये षड्यंत्र रचा था। और जब निहाल मारा गया और गुड़िया किसी तरह बचकर हॉस्पिटल पहुंच गई और उसे अपने पिता की इस घिनौनी हरकत का पता चल गया, तो कोच सर ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर खुद अपने हाथों से अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया। अब आप सोचिए, एक पिता ऐसा क्यों करेगा? इतना हैवान कोई कैसे बन सकता है? उनके इस पागलपन के पीछे 3 रीजंस थे। पहला, निहाल पर उन्होंने 8 साल जो मेहनत और पैसा इन्वेस्ट किया था, उसे वो खोना नहीं चाहते थे। दूसरा, गुड़िया का प्रेग्नेंट होना और उनका घर से भागना, इस स्कैंडल से उन्हें बचना था। और तीसरा, सबसे बड़ा रीजन, ओलंपिक गोल्ड मेडल। उस गोल्ड मेडल की अंधी चाहत ने एक पिता से उसकी इंसानियत ही छीन ली थी। कोच सर ने बड़ी बेरहमी से अपने इन एक्शंस को जस्टिफाई किया एक लाइन से, बॉक्सिंग इज अबव एवरीथिंग। बॉक्सिंग सबसे ऊपर है। ये बस एक डायलॉग नहीं है, ये एक ऐसी बीमार सोच है जो बताती है कि जब महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन का जहर दिमाग पर हावी हो जाता है तो रिश्ते, प्यार, परिवार सब मिट्टी बन जाते हैं। उस एक जीत के लिए वो इंसान लिटरली सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। और आखिर में क्लाइमैक्स पूरी तरह से 2 अलग वर्ल्ड्स में बंट जाता है। एक तरफ NSI के अंदर रवि रिंग में खून से लथपथ होकर अपना ओलंपिक का स्पॉट जीत रहा है, एक नई शुरुआत, दी अल्टीमेट बॉक्सिंग ग्लोरी। लेकिन ठीक उसी वक्त रिंग के बाहर देव अपने ही पिता के सामने खड़ा है
और उन्हें गोली मारकर उनके सारे गुनाहों की सजा दे रहा है। एक भाई जीत रहा है और दूसरा खूनी इंसाफ कर रहा है। इस पूरी जर्नी के बाद ये आखिरी सवाल दिमाग में गूंजता रहता है। जब जीतने के लिए आपको अपना परिवार, अपने बेसिक असूल और अपनी पूरी आत्मा ही बेचनी पड़ जाए, तो क्या उस जीत की ग्लोरी में सच में कोई फक्र बचा है? जब विक्ट्री की कीमत इतनी सारी बेगुनाह लाशें हों, तब क्या कोई वाकई जीतता है? खैर, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। उम्मीद है इस चिलिंग सीरीज का ये एक्सप्लेनर आपको इंटेंसली एंगेजिंग लगा होगा। आगे भी हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और माइंड बेंडिंग टॉपिक्स को अनपैक करते रहेंगे। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।